आज का प्रसंग है कैकई का कोप भवन में जाना और राजा दशरथ से वर मांगना। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार, एक प्रबल सई एक निर्गमई वीर भूप दरबार श्रियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित हैं, सुमंगलाचार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी हुई है कि बाल सखा सुन ही हर साई, मिल 10-5 राम पै जाई, प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथी हर्ष में 10-5 मिलकर उनके पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी उनका आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों से कुशल क्षेम पूछते हैं। कहो भैया कैसे हो? कि फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई, को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाह निहारा। फिर आज्ञा पाकर घरों को लौटते और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह का निभाने वाला कोई दूसरा नहीं है। कि जय जय जौन करम बस भ्रमई, ते ते ईसु देव ये हमई, सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, हो नाथ ये और निभाऊ। हे विधाता, हम कर्म बस जिन जिन योनियों में जन्मे उन योनियों में हमें यहाँ दो कि हम तो सेवक हों और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और इसका अंत तक निर्वाह हो। अस अभिलाष नगर सब काऊ, कह सुता हृदय अति दाऊ, को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। एक ओर तो सबके मन में ऐसा हर्ष है, उधर कैकई को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है। कि साँझ समय सानंद रप गयऊ कैकई गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनुधर देह स्नेह श्रियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब संध्या का समय जानकर राजा दशरथ आनंद पूर्वक कैकई के भवन में ऐसे गए मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेही शरीर धारण करके गया हो। के कोपो भवन सुन सक चे उड़ाऊ, और भय बस अगहुड़ पर ही न पाऊ, सुरपत बसई बाह बल जाके, नरपत सकल रहे रुख ताके। राजा दशरथ कैकई के कोप गृह में जाने की बात सुनकर सकता गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता, इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था। सब राजे जिसका रुख देखा करते थे। सो सुनती रिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुल से अस अंगव निहारे, तेरतनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए। डरते डरते राजा कैकई के पास गए और उसकी दशा देख के हृदय में भारी दुख हुआ। बड़े दुखी हुए कि ये क्या बात है कि सब नरे सुप्रिया पै गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ, भूम शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। जो राजा त्रिशूल और तलवार के चोट सहने वाले थे, वह कामदेव के बाणों से मारे गए। कैकई
कैकई भूमि में लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहने तथा गहने उतार कर बिखरा दिए हैं। कुमते कस कुबेश ताक भावी अन आह बात सूच जन भावी जाय निकट नप कह मृदुबानी प्राण प्रिया कई हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को वह कुबेश कैसा ठीक फबरा था जो असौभाग्य की सूचना दे रहा है। राजा रानी के निकट जाकर मीठी वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस कारण से क्रुद्ध हो, किस कारण से नाराज हो। कहीं हेतु रानी रिसान पर सत पाने पतई निवारई मानव सरोसु भुअंग भामिन विषम भात निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहर देखई तुलसी नपत भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ कैकई को प्यार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसे देखती है मानो सांपिन क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों अभिलाषाएं ही उस सांपिन की दोनों जीवें हैं कि कई सांपिन के समान मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के बस में होने के कारण उसके क्रोध को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे कि बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचन कारण मोए सुनाओ गज गामिन निज को फकर। देखो कितनी उपमा दी है कि राजा बारंबार रानी से कहते हैं कि हे रानी, हे सुमुखी, हे सुलोचन, हे कोकिल बहनी, हे गजगावनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण बताओ, नाराज किस लिए है तुम? कि अनित तोर प्रिया के कीना के दो सिर के जम चैलीना कौ कई रंग कई करो नरेसु कौ कई न पै निकासो देसु। कि हे प्रिय, तेरा अनबल किसने किया है? तेरे साथ बुरा किसने किया है? बताओ तो सही। किसे दो सिर हो गए हैं, किसे यम लेना चाहते हैं? बता किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को दरिद्र कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। हाँ, शकौ तोरे अरे अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानच मोर स्वभाव बरोरू मन तब आनंद चंद चकोरू। यदि तेरा शत्रु अमर भी होता हो तो भी उसे भी मार सकता हूँ, फिर संसारी स्त्री पुरुष तो किस गिनती में हैं। हे बरोरू, जानती हो कि मेरा मन तेरे मुखचंद्र का चकोर है कि प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट कर तोई भामिन राम सपथ सत मोई। हे प्रिय, मेरा प्राण चारों पुत्र परिजन तथा प्रजा सब तेरे बस में है। यानी मेरे प्राण और चारों पुत्र और जो हमारे देश की प्रजा है वो सब तेरे अधीन है। कैसे में यदि मैं कुछ कपट करके कहूँ तो ये भामिन मुझे राम की सौगंध है कि बेहस मांगो मन भावत बाता भूषण सजई मनोहर गाता घरी कुगरी समुझ जिय देखू वेग प्रिया पर हरई कुबेसु। हे प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो, जो तुम्हारे मन में बात हो वह कह दो और मांग लो, और मनोहर शरीर में गहने सजाओ। हे प्यारी, मौका बेमौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुबेस को शीघ्र ही त्याग
त्याग दो। यह सुन मन गुण सफत बड़े, व्यस उठी मति मंद। भूषण सयत बिलोक मृगु, मनौ किरातन फंद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजा की ओर से ऐसी बात सुनकर निर्बुद्धि केकई हंसने लगी। उसके बाद शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देखकर कोई किरातनी जाल रच रही हो। कि पुन कह राव सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। फिर राजा दशरथ जी केकई को सुहृदय यानी अच्छा हृदय समझकर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले कि हे भामिन, तेरे मन को भाने वाली बात हो गई। नगर के प्रत्येक घर में आनंदोत्सव हो रहा है कि रामई देव काल जो विराजू, सजय सुलोचन मंगल सायु। झलक उठे सुने हृदय कठोरा, जल छुई गए पाक पर बर तोरू। झलक उठे सुने हृदय कठोरू, जल छुई गए पाक बर तोरू। कल राम को युवराज पद दूंगा, हे सुनैनी मंगल साथ सजो। दशरथ जी के वचनों से केकई के हृदय में असह्य ठेस लगी, मानो पका बरतोड़ यानी बारतोड़ छू गया हो। ऐसे उपीर बेहस तोय गोई, ऐसे उपीर बेहस तेई गोई। चोर नार जिम प्रट न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी पीड़ा को भी केकई ने हंसकर छिपा ली, जैसे कोई चोर की स्त्री प्रत्यक्ष नहीं रोती। राजा ने उसका कपट चातुर्य न समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु की पढ़ाई थी। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोली व्यस नयन मोह मोरी। यद्यपि राजा दशरथ नीति में निपुण थे, पर स्त्री चरित समुद्र सा अगाध है, उसे राजा दशरथ जी नहीं जान सके। तब केकई कपटपूर्ण प्रेम बढ़ाकर हंसती हुई पुनः बोली कि मांग मांग पे कहूँ प्रिय, कबौ न देव न लेव। देन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहे प्रियतम, रानी केकई बोल रही कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो बराबर ही कहते हैं, परंतु कुछ देते लेते नहीं। आप दो वरदान देने के लिए कहे थे, वह भी मुझे पाने में संदेह जान पड़ता है। कि जाने मरम राव हस कही, तुम्हें को हाव परम प्रिय अहि। थाती राख न मांगऊ काऊ, बिसर गयो मोए भोर सुभाऊ। राजा हंसकर कहने लगे मैं तुम्हारा भेद समझ गया। तुम्हें नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास थाती रखकर तुमने उसे कभी मांगा नहीं, और सीधे स्वभाव के कारण मुझे भी भूल गया। कि झूठे हमें दोष जन देऊ, दुई के चार मांग मक लेऊ। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दो के चार क्यों नहीं मांग लेती हो, मुझे झूठा दोष मत दो। रघुकुल में सर्वदा से यही रीति चली आई है कि प्राण चाहे चले जाएं, पर वचन नहीं टल सकता। कि नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होए कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण वेद तुम अनुगाए। झूठ बोलने के समान अन्य पापों के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर सुकृतों की जड़ है, ऐसा वेद पुराणों से विदित है।
और मुनियों ने भी ऐसा ही गान किया है। ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाए कुमत हस बोली, कुमत को भयग कुलय जन खोली। इस पर भी सुकृत स्नेह की मर्यादा राम की कसम करवाई और बात को खूब पक्का करके हंसकर बोली, मानो कुमित रूपी कुत्सित शिकारी ने बाज की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुव्यंग समाज। भिल्लन जम छाड़न चहते, बचन भयंकर बाज। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महाराज दशरथ जी का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है, और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का साथ समाज है। उस वन में केकई रूपी व्याधनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। मांस परायण 13वां विश्राम। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।